नमस्कार। आज शिवरात्रि का त्यौहार है। पूरा देश शिवरात्रि का त्यौहार मना रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है, ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का कैसे हुई और ज्योतिर्लिंग देश में कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस विशेष एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो नमस्कार पाठकों, भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम है जहां पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व और विशेषताओं के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में। ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बनता है, ज्योति लिंग। शिव प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में साक्षात प्रकट हुए थे। ये धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए हैं। ज्योतिर्लिंग अर्थ प्रकाश स्तंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा को और भगवान विष्णु के बीच में यह बहस हुई कि कौन सर्वोच्च देवता है। तभी भगवान शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक से इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने को कहा। भगवान विष्णु ऊपर की ओर और भगवान ब्रह्मा नीचे की ओर इस ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी इन्हें इसका अंत नहीं मिला। इसके बाद में भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आज उसे ही ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत की गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर कितना पुराना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सतवाहन साम्राज्य का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की खास बात यह भी कि इसी के पास में एक शक्ति पीठ भी है और भारत में कुल 51 शक्ति पीठ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यह प्रतिदिन कई हजारों लाखों भक्त पूजा के लिए आते हैं। त्योहारों पर तो यहाँ कई लाखों की संख्याओं में भक्तों का तांता लग जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुख ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख और भस्म से महाकाल शिव की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मानदाता मध्य प्रदेश में है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप स्थित है। इसे मानदाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वह ओम का आकार बनाती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर का अर्थ होता है ओम के का ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। मित्रों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने
की थी। वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे महाराष्ट्र में है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा भी आती है जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब राम ने कुंभकर्ण का वध किया था तब कुंभकर्ण की करकटी नामक पत्नी की पुत्र भीम को करकटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया। इस प्रकार की एक कथा है। तो इस तरह से ज्योतिर्लिंग के रूप में जब भगवान शिव से प्रार्थना की तब इसे ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और ये मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में है। मित्रों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और ये महाराष्ट्र के भी नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग है जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गोतमी नदी के तट पर है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। यदि हम शिव पुराण की माने तो इसे भगवान शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि भी कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात। मित्रों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और गुजरात के भी यह बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के निकट स्थित है। मित्रों, ये द्वारकापुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है और इसमें इसके निर्माण में दारू का नाम और उसके पति दारू की कथा सुनाई जाती है। इसलिए एक ही संस्कृत में श्लोक भी कहा गया है, वैद्यनाथम चिता भूमे नागेश दारू का वने। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वहीं स्थित है। मित्रों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वर मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं वह भगवान खुद श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे ताकि वह अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। रामेश्वर मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगा था उसके दोषी से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यहीं भगवान शिव की आराधना की थी। कुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के स्थान पर स्थित है। इसमें भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग कुष्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से कुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो खबरों फिलहाल इतना ही। आपको एक बार फिर से शिवरात्रि की शुभकामनाएं और यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद आई या अपने इतिहास के बारे में इस तरह से आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट में लिखें ताकि हम और भी अपने देश के तीर्थों के बारे में आपको बता सकें। धन्यवाद।